कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिलों में तो वो अपने खोट रखते हैं, यानी कि घर में पीठ पीछे ना बुराइयां चल रही होती हैं उसी व्यक्ति की, भर भर के बुराइयां। लेकिन अगर कभी वही व्यक्ति सामने आ जाए तो फिर उससे ऐसे मीठे जुबान में बात करेंगे कि भाई साहब बड़ी मीठी जुबान में, बहुत ऐसे मतलब प्यार में कि हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं जी हम तुमसे। तो देखा जाए तो दुनिया में ना यही व्यापार चल रहा है एक तरीके से, कि ये ऐसे ही कर रहे हैं, हर व्यक्ति ऐसा ही कर रहा है कि पीठ पीछे उसकी बुराइयां कर रहा है और उसके सामने जब प्रस्तुत हो रहा है तो ऐसा प्रदर्शित कर रहा है अपने आप को कि मुझसे ज़्यादा प्यार तुझे इस दुनिया में तू खुद भी अपने आप को नहीं करता होगा। क्योंकि ऐसी चीज़ें ऐसा नहीं है, मैंने खोज की इसके ऊपर, रिसर्च की, तो मैंने रिसर्च आम लोगों के बीच में रहकर और बहुत लोगों के ऊपर की है इस चीज़ को, और मैंने ये चीज़ सभी लोगों में पाई। मुझे ऐसा कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिला जो कि ये काम ना करता हो, सभी व्यक्ति ऐसे काम करते हुए मिले मेरे को। तो मैंने अपनी रिसर्च में कम से कम लमसम बता रहा हूँ, मैं आपको अंदाज़ा बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत से हो गए होंगे, कम से कम 150 लोगों पे मैंने रिसर्च की, एक तकरीबन ऐसी बता रहा हूँ अंदाजे, बल्कि अगर गिनने पे आऊँ अभी तो 20, 25, 30 और ऊपर ही निकल जाएंगे। तो इन लोगों पे जब मैंने ये देखा ना खोज में, इन लोगों से मैंने वार्तालाप करके कांटेक्ट में रहा इनके, तो इससे मैंने क्या नोटिस किया और क्या चीज़ मैंने महसूस की कि ये लोग जो हैं दिलों में तो खोट रखते हैं लेकिन ज़ुबान से प्यार करते हैं। और मैंने देखा कि हर व्यक्ति, हर लोग यही व्यापार करते हैं। और जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तो रिसर्च में मुझे ऐसा पता चला कि उसमें से मतलब समझ लो 25% लोग जो थे वो तो मेरे ऊपर भी ऐसे ही कर रहे थे, जैसे कि जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, वो मेरे ऊपर भी चीज़ उन्होंने लागू कर दी थी कि वही कि मेरे मुंह पे मेरे मीठे हो रहे थे और पीठ पीछे, मगर मुझे तो पता चल रही थी और मुझे कोई मतलब नहीं है यार। क्योंकि बात पता क्या है कि देखो, दूसरों की आलोचना करना ना बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान काम दूसरे की आलोचना करना, दूसरों की ये सब चीज़ें करना। लेकिन बहुत मुश्किल काम जो होता है वो आलोचना सुनना होता है, सबसे मुश्किल काम यही होता है। किसी की आलोचना अगर कोई कर रहा है तुम्हारे प्रति तो तुम उसे सुन लो, कोई बात नहीं, भूल जाओ। तो ऐसे ही है कि मेरे बारे में कोई करता था तो मैं उसको नहीं समझता था, उसको सुनना अनसुना करता था, मतलब कि ये बोला ही तो है, उसने क्या कर दिया, कोई बात नहीं, बोलने तो उसको बोलना है तो। मगर इस काम को कोई करता नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि अगर किसी ने आलोचना कर दी, सुन ली, तो तुरंत आग बबूला होके और उसकी भी आलोचना करने लग जाते हैं, जबकि ऐसा व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपनी ये रिसर्च में, अपनी खोज में यही देखा कि काफ़ी लोगों से मिला मैं, और उन लोगों पे जब मैंने तकरीबन काफ़ी महीनों तक जब मैं उनसे वार्तालाप रखी मैंने, तो उन महीनों में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ये लोग जो हैं अभी तो उस बंदे की बुराई कर रहे थे मुझसे, और जब मैं उनको शाम को देखता था उसी बंदे के साथ में खड़े होकर घुट घुट के बातें कर रहे होते, उसी के संग में पेप्सी चल रही होती थी उनकी। तो इस तरीके के जो थे लोग हैं कि जब वो पीठ पीछे होते हैं तो उसी को नसीहत और आलोचना कर रहे होते हैं उसकी, कि अगर किसी ने कुछ काम कर देगा, मेरे को बता रहे हैं उसके काम के बारे में कि अरे उस बंदे ने ऐसा काम कर रहा, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसे करना चाहिए था, तब ठीक रहता है, अरे वो बेकार इंसान है, मतलब फिर वो बुराइयां करनी स्टार्ट कर दी। और फिर मैं उसी को बंदे को शाम को देखता था तो उन्हीं के संग में गुटबाजी चल रही है उनकी, बड़े ऐसे गुट गुट के चल रहे हैं, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि दोनों शायद एक ही साथ पैदा हुए थे, मतलब एक ही माँ के पेट से, कि भाई भाई में भी इतना प्यार नहीं होता होगा, इससे ज़्यादा प्यार उनका दिखता है। लेकिन जब पीठ पीछे होती है उनकी तो भाई साहब इतना खोट पैदा हो जाता है उनके दिल में कि यार मेरे को अजीब सा लगता था कि ये लोग सत्य हो कैसे जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई महान पुरुष होता है, अगर महान पुरुष नीच व्यक्तियों से नफरत करता है तो वो उनसे नफरत करता है, वो उनके बारे में ना तो आलोचना करता है, कुछ नहीं करता, वो बात ही नहीं करता ऐसे लोगों से, और ना ऐसे लोगों की बातें करता है। और ये लोग जो हैं आलोचना भी कर रहे हैं और फिर उन्हीं के मुंह के सामने एकदम सत्य तौर पे ऐसे घनिष्ठ मित्र बन जा रहे हैं। तो ये लोग सत्य कैसे हो जा रहे हैं? मैंने अपनी खोज में यही देख के मैं हैरान रह गया कि ये सत्य कैसे हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय।